Hello students, now next topic is method for production of polarized light. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, वेव का नेचर क्या होता है, पोलराइज्ड कैसे हो सकती है लाइट, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, पोलराइज़र क्या होता है, एनालाइज़र क्या होता है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब है हमारा मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, कि पोलराइज्ड लाइट को कैसे कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है उसका। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैन अचीव्ड बाय नंबर ऑफ मेथड, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइल्स ऑफ प्लेट, डबल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय क्रिस्टल। तो ये 5 मेथड हैं जिससे प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन एंड डबल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिफ्लेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इसमें क्या है कि एक मैलस साइंटिस्ट था, उसने एक हमें लॉ दिया था, ब्रेविस्टर लॉ। ठीक है, ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है, तो उसने ब्रेविस्टर लॉ दिया था एक मैलस साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो पेपर में या तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन आ सकता है या ब्रेविस्टर लॉ आ सकता है, तो ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जब भी यहाँ पर हमने एक वो लिया है सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया, ग्लास। ठीक है, सपोज़ करो इसके ऊपर एयर है, हमने एयर ले लिया और यहाँ पर वाटर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या किया उसने कि एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कराई। ठीक है, अनपोलराइज लाइट, मैंने बार बार बोला है कि अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मीन्स कि एरो वाले प्लेन ऑफ पेपर रहेंगे और डॉटेड वाले परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अनपोलराइज लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करी, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इंसिडेंट हम एंगल अभी हमने आई लिया पहले, आई, तो सेम एंगल से क्या करेगी, पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्शली लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी नीचे इस एंगल आर से। ठीक है, तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो तो ऑलवेज अनपोलराइज्ड ही रहेगी। ठीक है, लेकिन हमें इसकी स्टडी करनी भी नहीं है, हमें स्टडी करनी है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जितने एंगल से यहाँ पे ये वाली लाइट तो अनपोलराइज्ड रहेगी। अब उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे इंसिडेंट कराएंगे तो इसमें क्या होगी, ये जो है अनपोलराइज्ड भी हो सकती है, ये पोलराइज्ड भी हो सकती है, ये पार्शली पोलराइज्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसके बाद अब देखो एक यदि एंगल आई जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है 0 और 90 डिग्री है, यदि ये 0 डिग्री होगा इंसिडेंट एंगल या 90 डिग्री होगा, तो ये ऑलवेज अनपोलराइज्ड लाइट रहेगी। ठीक है, ऑलवेज अनपोलराइज्ड रहेगी। तो मीन्स की कहने के इसको पोलराइज्ड कब बनाना है, इसको पोलराइज्ड कब बनेगी, जब आई जो है एक पर्टिकुलर एंगल होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में, एक पर्टिकुलर एंगल होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में। लेकिन ये पर्टिकुलर एंगल हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा या तुम कोई और सरफेस ले रहे हो उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट कर रही है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो आई को हमने इक्वल टू आई पी कह दिया, तो हमने आई इक्वल टू आई पी लिख दिया यहाँ पे। तो सेम एंगल से ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जब ये अनपोलराइज लाइट फॉल करेगी एक पर्टिकुलर एंगल से, तो यहाँ पर क्या होगी, ये पोलराइज्ड हो जाएगी। अब पोलराइज्ड में ये डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड में क्यों मिलेगी हमें, देखो जो ये डॉटेड लाइन है यहाँ तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, लेकिन ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल होंगी। ठीक है, इसके तो ये परपेंडिकुलर है लेकिन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल होंगी, तो जब इसके पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइट ही पास होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डॉटेड लाइंस मिलेंगे। ठीक है,
दूसरा कि इसमें एक कंडीशन और होती है कि जब भी एक पर्टिकुलर एंगल होगा, पोलराइजिंग एंगल होगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल देखें तो देखो, उस एंगल को आईपी एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, और उसके बाद इसके एक ऑर्डिनरी ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल होता है 57.5 डिग्री, ठीक है, और ये डिपेंड करता है स्लाइटली अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ड्यू टू रीजन ऑफ दैट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें ब्रेविस्टर लॉ ने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन विद डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोलराइजिंग एंगल मीन्स की IP corresponding to maximum degree of polarization is related to the refractive index mu of the transparent medium, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP इज पोलराइजिंग एंगल नॉन एज ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। तो अब हमें यही प्रूफ करना है यूजिंग दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ यदि हम यूज़ करें तो यहाँ पर देखो, स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है, ठीक है। तो I हमने पोलराइजिंग एंगल ले लिया IP, ठीक है। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू फ्रॉम ब्रेविस्टर लॉ म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R, तो कॉस IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R, ठीक है। साइन R क्या होता है, कॉस 90 माइनस R होता है, ठीक है। तो IP इक्वल टू 90 माइनस R और IP प्लस R इक्वल टू 90। तो यही एक कंडीशन थी कि जब भी पोलराइजिंग एंगल होगा तो ये तुम्हारा दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस शोज दैट एंगल बिटवीन reflected and refracted rays is 90 degree and refracted rays travel perpendicular to each other, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी, तो एक्सप्लेनेशन में वही रहेगा कि द वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और वाइब्रेशन पैरेलल टू सरफेस XY एंड वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, डॉटेड लाइंस मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये था पोलराइजिंग एंगल बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, फर्स्ट मेथड था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला देखो पूरा यहाँ से लेके ये वाला पूरा एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री इक्वल टू किसके है, IP प्लस 90 डिग्री प्लस R, ठीक है, IP 9 प्लस 90 डिग्री प्लस R, तो IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, 90 को हम इधर लाएंगे 90 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। यूजिंग स्नेल्स लॉ है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो साइन I जो है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल IP, ठीक है, तो इसको तो IP लिख देंगे और साइन R की वैल्यू 90 माइनस IP, ठीक है। तो यहाँ से साइन IP अपॉन कॉस IP हो जाएगा और साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल टू टेंजेंट IP, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, दिस इज ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रेविस्टर लॉ।